मेरे प्रिय पूर्व सैनिक भाइयों, सादर नमस्ते। मैं आज जो स्पर्श हमारा शुरू हुआ था उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर क्या क्या काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है और क्या क्या जानकारी इस पर मिल सकती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पर्श पोर्टल से जुड़े हुए कुछ ताज़ा अपडेट हैं। स्पर्श पोर्टल पर रक्षा पेंशन भोगी जो हमारे एक्सर्विसमैन हैं वो घर बैठे ही अपना लिविंग सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। जो हम लाइफ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो घर बैठकर ही करा सकते हैं। रक्षा पेंशन भोगियों को मोबाइल पर उनकी पेंशन स्लिप मिल जाती है। आजकल पेंशन स्लिप जो हर महीने हम ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और एक स्पर्श ऐप भी आता है जो हम मोबाइल पर अपलोड करके, डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल करके उस पर हम सूचना पेंशन स्लिप की हर महीने ले सकते हैं। पोर्टल के जरिए रक्षा पेंशन भोगी अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल में मैंने देखा है, मैं स्पर्श का काम करता हूँ, काफ़ी लोगों का जहाँ पर हम प्रोफाइल है, प्रोफाइल को जो हम मैनेज करते हैं, उसको चेक करते हैं, देखते हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों का जो होम एड्रेस है वो गलत मिलता है। स्टेट कोई और मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोई और मिलता है, गांव कुछ और मिल जाता है। गांव अगर ठीक मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ज़िला नहीं है, ज़िला है तो स्टेट नहीं है। तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं और उसमें हम अपना जो पहले नहीं होता नॉमिनेशन, हम अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं जिसको चाहें, लेकिन उसका नाम हमारे जो सर्विस डॉक्यूमेंट्स में है 958 जो होती IF, उसमें हम कर सकते हैं, जो उसमें होनी चाहिए। और उसको अपडेट करने के लिए अंत में हमें जो अगर हम एड्रेस चेंज करते हैं आजकल, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमारे, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह उसमें अपलोड करने पड़ते हैं जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए। तो हम उसमें अपडेट अपनी प्रोफाइल कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल के जरिए हम रक्षा पेंशन भोगी जो हैं अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें ग्रीवेंसेस भी हम कर सकते हैं। कोई भी हमारी है, DA से रिलेटेड है, पेंशन है, या काफ़ी जो लेन देन है, कई बार हमारा पैसा ज़्यादा कट जाता है, एरियर नहीं आता, तो उसकी हम शिकायत ग्रीवेंसेस में एक सिस्टम दिया है स्पर्श के अंदर, वो भी हम कर सकते हैं। स्पर्श के जरिए रक्षा पेंशन भोगी डिजिटल वार्षिक पहचान और डेटा वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डिजिटली हम अपनी जो वार्षिक वेरिफिकेशन होती है जिसको लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं, हम वो करा सकते हैं उसके अंदर, और डेटा वेरीफाई भी कर सकते हैं। अपनी मासिक पेंशन इस स्पर्श पोर्टल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारी पेंशन कितनी है, DA कितना है और हमें क्या क्या कर सकते हैं। उसमें सभी जो PPO हैं वो 101 नंबर से दोबारा फिर शुरू किए जाएंगे, और वो जैसे अभी किया है, ये मैं आज बना रहा हूँ वीडियो। और पेंशन जो है अभी पहले जैसे बैंकों से मिलती थी, हमारी पेंशन जो है करीब 28, 29, 30, 28 तक मिल जाती थी, कई बार 27 को मिल जाती थी। लेकिन अब जो पेंशन है महीने की जो आखिरी तारीख है 30 या 31 तारीख को पेंशन हमारी आखिरी दिन जमा की जाएगी, हमारे बैंक खाते में आखिरी दिन आएगी। लेकिन स्पर्श ने उसने अच्छा किया है कि उससे पहले कई दिन पहले हमें मैसेज आने शुरू होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अलर्ट हो जाते हैं कि हमारी पेंशन आ गई है और पेंशन आ रही है, कितनी आ रही है। तो उससे ये हम सुनिश्चित हो जाता है हमें कि हमारी पेंशन में कोई भी कमी नहीं हो रही है, और पेंशन हमारी जो पिछली आई थी उसके मुताबिक ही हमारी पेंशन आ रही है। अब स्पर्श पोर्टल को चलाने के लिए उसमें क्या क्या है, आपका स्पर्श PPO होता है। स्पर्श PPO जो आपका है वो 12 नंबर का जो स्पर्श PPO है, उसके आगे आपने अगर सर्विस पेंशन ले रहा है, जैसे जेंट्स है, तो वो अपने उस नंबर के आगे 01 लगा ले। और जो फैमिली पेंशनर है, महिला है जो पेंशन ले रही है, वो अपने उसके आगे स्पर्श पोर्टल जो स्पर्श PPO है जो
आखिरी में उसके 02 लगा लें, 02 लगा लें, उसको उसमें भरना है। यूज़र आईडी की जगह आपका पासवर्ड आप बनाते हैं तो पासवर्ड भरना है, और आगे कैप्चा जो आता है कैप्चा भर करके आजकल एक सिस्टम कर दिया कि उसको 2 वे वेरिफिकेशन करवाते हैं। एक OTP जाएगा जो आपका स्पर्श में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। उस OTP पर आप को भर के उसमें आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ये इसमें जो स्पर्श में हम काम कर सकते हैं। सज्जनों, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं स्पर्श का काम करता हूँ, मैं सूबेदार सुभाष आर्य, मैं स्पर्श का काम करता हूँ, और मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, खुद अपने आप शुरू कर देते हैं काम करना। स्पर्श के अंदर एक बात सबसे बड़ी ये है, अगर आपने कोई उसमें काम करके उसको अपडेट कर दिया तो फिर वो बड़ी मुश्किल से सुधार होता है उसमें, अगर कोई गलती हो गया तो। कई केस मेरे पास आए हैं और उन्होंने गलती कर दिया तो हेल्पलाइन पे बड़ी मुश्किल से बात करके उसको करवाया, या फिर दोबारा रिकॉर्ड में पत्राचार करके चिट्ठियाँ वगैरह लिख करके उसको ठीक करवाया, तो बड़ी मुश्किल होती है तब तक एक्सर्विसमैन को। हमारे ज़्यादातर एक्सर्विसमैन कोशिश करते हैं कि हम अपने आप कर लें, हर एक आदमी इसको नहीं कर सकता। कोशिश तो हमें सीखने की करनी चाहिए कि अपने घर पे ही कर लें। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अनजान आदमी से हम एक्सर्विसमैन इस काम को ना करवाएं। हमारे ज़िलों के अंदर, हर ज़िले के अंदर जहाँ भी जिला सैनिक बोर्ड है या कैंटीन, उसके साथ ही एक हेल्पलाइन ऑफिस खुला हुआ है। आप लोग उस हेल्पलाइन पर जा सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सर्विसमैन इस काम को अगर कर रहा है तो आप उससे कराएं, कि वो आपके सिक्योरिटी को लीक नहीं, क्योंकि आपका उसमें डाटा होता है सारा, वो डाटा लीक ना हो जाए इसलिए। क्योंकि हमारे आर्मी नंबर तक हैं, हमारे आधार कार्ड है, हमारे पैन कार्ड है, हमारे बैंक अकाउंट है, सभी कुछ उसमें डाटा होता है, इसलिए वो डाटा लीक ना हो जाए। तो मेरा निवेदन है सभी एक्सर्विसमैनों से कि वो एक्सर्विसमैन कभी भी किसी से ऐसे आदमी से ना कराएं जो अनजान हो। मेरा तो यही निवेदन है कि हमारे जो हर ज़िला के अंदर जहाँ जिला सैनिक बोर्ड है, आप वहाँ पर हेल्पलाइन होती है, हेल्पलाइन ऑफिस खुले हुए हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए हैं, हमारे एक्सर्विसमैन ही है वो, और बहुत मदद करते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप कभी भी अपने आप काम करने का कष्ट ना करें। आप कई चीज़ ऐसी होती हैं नहीं समझ पाते उसमें क्या करना होता है, उसमें अपलोडिंग भी करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें आप नहीं करना। मैं आपसे सभी से ये आज इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि मैं काफ़ी लोगों को देख कर के ये क्यों आते हैं मेरे पास, और फिर वो बोलते हैं कि हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो वो चीज़ फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है सुधारने में। क्योंकि देखिए आज डिजिटल का टाइम है, डिजिटल का ज़माना है, एक भी अगर स्पेलिंग गलत किसी चीज़ की हो जाती है तो फिर दोबारा उसको कंप्यूटर उठाता नहीं है, हम कुछ और दे रहे हैं। इसलिए हमें ये काम सावधानी पूर्वक, जो जानकार आदमी इसके हैं उससे अपन कराना चाहिए। और मैं तो यही रिकमेंड सभी से करूँगा, अपने जो पूरे एक्सर्विसमैन भाइयों से, कि सभी आप लोग जिला सैनिक बोर्ड के अंदर जाइए, वहाँ पर जो हेल्पलाइन हमारी है उनसे आप कराइए। क्यों कि वो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी उनके पास होती है, गलत वो नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप वहाँ जा कर के ही आप काम करवाएं, अपने आप कोशिश ना करें। और जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं आप हम ले सकते हैं स्पर्श से, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। मैं जल्दी एक बार फिर बता देता हूँ कि हम घर बैठे ही अपना लीव सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है, पेंशन स्लिप हम स्पर्श से ले सकते हैं, प्रोफाइल अपनी जो अपडेट कर सकते हैं हम, उसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार क्या है कि जैसे एक्सर्विसमैन है और जो स्पाउस है उनके एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसको अपडेट हम उसी में से कर सकते हैं। और पेंशन जो कि रक्षा पेंशन जो भी है, पेंशन संबंधित जो भी शिकायत हम ग्रीवेंस सिस्टम उसमें डाल सकते हैं। हर महीने हम पेंशन स्लिप ले सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। हमारा जो PPO जनरेट होता है, PPO भी हम उसमें से ले सकते हैं। आजकल सिस्टम बड़ा अच्छा किया हुआ है, फॉर्म 16 जो इनकम टैक्स का होता है वो भी हम उसमें से ले सकते हैं। कई बार हमें इनकम टैक्स भरने में मदद करता है वो।
तो काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं तो हम उसमें कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना करके डाल रहा हूँ ताकि मेरे सभी भाइयों को पता चले। मैं सूबेदार सुभाष आर्य आप सभी से यही उम्मीद करके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।